राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको नमक से जुड़े हुए कुछ उपाय बताऊंगी। अगर पैसा हाथ में से पानी की तरह बहता है तो अपनाएं नमक के ये उपाय। सेंधा नमक या सादा नमक केवल स्वाद के लिए ही नहीं है, बल्कि वास्तु और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। मनुष्यों को अपने घर में धन संपत्ति, लक्ष्मी वृद्धि और घर में शांति बनाए रखने के लिए ये कुछ सरल और प्रभावी नमक के उपाय हैं। इन्हें प्रत्येक मनुष्य को जरूर करना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है। नमक और पानी से घर में पोछा देना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार या मंगलवार को घर में पानी से थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाएं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और घर में शुद्धता बनी रहती है। ऐसा करने से घर में शांति भी बनी रहती है। घर में कांच की कटोरी में थोड़ा समुद्री नमक लें और उस कांच की कटोरी में रखे हुए नमक को घर के बाथरूम या टॉयलेट के किसी भी कोने में रखें। ऐसा करने से घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को सोखता है। और 15 दिन बाद नमक को अवश्य बदल दें। रसोई में नमक का स्थान हमेशा ही दक्षिण पूर्व अग्निकोण दिशा में रखें, क्योंकि ऐसा वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। धन से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले नमक को जल में डालकर हाथ जरूर धोएं। कोई भी महत्वपूर्ण धन से जुड़ा कार्य, जैसे लेन देन करना हो, कुछ जमीन खरीदनी हो या कोई और धन से संबंधित कार्य करने से पहले थोड़ा सा नमक मिलाकर पानी से जरूर हाथ धोएं। नमक मिलाकर पानी से हाथ धोने से नकारात्मकता दूर होती है और उस कार्य में सफलता मिलती है। नमक और कपूर का उपाय। एक कटोरी में थोड़ा नमक और कपूर मिलाकर रात को सोने से पहले अपने उसी कमरे में रखें और सुबह हटा दें। ऐसा करने से भी मनुष्य का मानसिक तनाव कम होता है और घर में सुख शांति लाता है। नमक को किसी को दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विदित है कि इससे आर्थिक नुकसान और लक्ष्मी के अपमान से जोड़ा गया है। विशेष रूप से घर से निकला हुआ नमक, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा, किसी को भी फ्री में नहीं देना चाहिए। इससे घर की समृद्धि में कमी और दरिद्रता ला सकता है। अगर किसी को देना बहुत ज़रूरी है, तब आप नमक को उस अन्य चीज़ों के साथ रखें, जैसे दाल या चावल या घर की किसी सब्जी के साथ, या
इसके बदले में कुछ आप प्रतीकात्मक भी ले सकते हैं, जैसे कुछ उससे आप रुपए भी ले सकते हैं। इससे दान के बजाय अदला बदली मानी जाएगी। सप्ताह के कुछ दिनों में विशेष रूप से सावधानी रखें। शनिवार और शुक्रवार को नमक देना विशेष रूप से अशुभ माना गया है, क्योंकि शुक्रवार को लक्ष्मी माता का दिन होता है और शनिवार को शनिदेव और कर्म फल का दिन होता है। इन दिनों नमक देने से आर्थिक परेशानी और घर की सुख शांति में बाधा आती है। नमक का कभी भी अनादर न करें। नमक को जमीन पर बिखेरना या पैर लगाना या बेकार समझकर फेंकना पाप माना गया है, क्योंकि नमक को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसका अपमान न करें, इसका सम्मान करें। अगर आप नमक का अपमान करते हैं तो घर से लक्ष्मी का अनादर होता है और वह उस घर को छोड़कर चली जाती हैं जहाँ पर नमक का अपमान होता है। जिसके ऊपर कर्ज है उस व्यक्ति को नमक नहीं देना चाहिए। इससे आपकी खुद की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। जो आपसे शत्रु का भाव रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को भी नमक नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक देने से घर की सुख शांति को कम कर सकता है। अतः नमक का आप विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक मनुष्य को नमक का आदर करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का विकास होता है और घर में लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है और घर से नकारात्मक एनर्जी घर से दूर होती है और घर में सकारात्मकता का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आपको ये नमक से जुड़ी हुई बातें अच्छी लगी हों और आप ऐसे ही आगे और भी ज्ञानवर्धक बातें जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।